दोस्तों ये है गूगल की नई पिक्सल वॉच 5। लेकिन ये पिक्सल वॉच जितने भी मार्केट में दूसरी स्मार्ट वॉचेस आती है ना, उनसे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिलता है गूगल का जेमिनी इंटेलिजेंस। यानी कि वॉच का जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे ना सीधे आपको ना सबसे पहले जेमिनी का इंटेलिजेंस का ही बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा। और जेमिनी इतनी ज्यादा इसमें इंटीग्रेट कर दी गई है ना कि यहाँ पे वॉच को बिना छुए टच करे भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं वॉइस और इवन जेस्चर्स के साथ। लेकिन क्या इंप्रूवमेंट है, क्या चीजें मिल रही है, एक एक करके बात करते हैं और क्या इसके अंदर और इंप्रूवमेंट किया भी जा सकता है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जेमिनी इंटीग्रेशन किया गया है। यहाँ पे आपको डुअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस देखने को मिलता है, तो बेटर जीपीएस की एक्यूरेसी और इसका यूज इवन हेल्थ इमरजेंसी के अंदर भी किया जा सकता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपको स्मार्ट हेल्थ ट्रैकिंग देखने को मिलती है। गूगल की हेल्थ ऐप के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो अक्रॉस द डिवाइसेस आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और एक्यूरेसी लेवल काफी अच्छा है यहाँ पे। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स मिलते हैं सेफ्टी के, वो भी काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये वॉच आपको दो साइजेस में देखने को मिलती है। 41 मिलीमीटर का वर्जन है मेरे पास और एक 45 मिलीमीटर के साइज के साथ आती है, वो थोड़ा बड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी LT वर्जन को लॉन्च नहीं है इन्होंने, जिसके अंदर eSIM की कैपेबिलिटी मिलती है। और अगर वो आ जाता तो डेफिनेटली मोबाइल फोन आप कहीं भी रखे, तब भी आप अपने मोबाइल फोन के नंबर से एप्स के साथ साथ कॉलिंग, इंटरनेट सबको अपने वॉच के ऊपर एक्सेस कर सकते थे। तो वो भी एक चीज है जो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। इसके साथ ही डिजाइन काफी हद तक प्रीमियम है, काफी तक राउंडेड डिजाइन मिलता है, स्ट्रैप्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है और बिल्कुल गूगल पिक्सल वॉच 4 अगर आपने देखी ना, तो बिल्कुल वैसी चीज देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर बात करें चिपसेट की, तो स्नैपड्रैगन का WS Gen 2 चिपसेट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे Cortex M55 का को प्रोसेसर है और 2GB की रैम, 32GB स्टोरेज है। अब 32GB की स्टोरेज क्यों दी यार, ये Wear OS 7 पे चलती है वॉच है। और Wear OS 7 का बेनिफिट ये कि ये गूगल के प्ले स्टोर के अंदर जो वॉच के लिए ऑप्टिमाइज्ड एप्स है ना, वो डायरेक्टली आप वॉच के अंदर डाल सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और वो प्रॉपर अच्छे स्मूथ फंक्शन में चलती है। इवन जो एनिमेशंस हैं वो भी काफी ज्यादा फ्लूइड है, आपको कोई भी लैग और हैंग देखने को नहीं, और टच रिस्पॉन्स तो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो ये चीज तो बहुत अच्छी है। और हाँ, ज्यादा एप्स अगर आप डाल लोगे तो हो सकता है लैग वगैरह चीज आ जाए, लेकिन फिर भी जो वॉच है गेम वगैरह खेलने के लिए नहीं बनी। ये बेसिकली जो हेल्थ वाली जो एप्स होती है ना, उनको चलाने के लिए यहाँ पे बनी है और जितनी भी एप्स होती है उनको यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है इसके इंटरफेस के अंदर। इसके अलावा बैटरी लाइफ की बात करें तो अप टू 30 आवर्स बैटरी बैकअप यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है, और बैटरी सेवर ऑन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ कर दे तो तकरीबन 48 आवर्स, तो 2 दिन बोला गया, लेकिन 1-1.5 दिन तक ही चलेगी। उसके बाद इस वॉच को यहाँ पे चार्ज लगाना पड़ता है। नीचे की तरफ मैग्नेटिक कनेक्टर है और मैग्नेटिक कनेक्टर के ऊपर रखते ही आसानी से वॉच चार्ज हो जाती है। चार्जिंग स्पीड्स भी फास्ट है, यानी कि 15 मिनट में आप इसे 50% तक चार्ज कर सकते हो और 80% अराउंड 25 मिनट्स में चार्ज हो सकता है और 45 मिनट्स में 100% ये वॉच यहाँ पे चार्ज हो सकती है। अब बात करते हैं फिटनेस की। यहाँ पे डुअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस है, जीपीएस की एक्यूरेसी लेवल है, जिसका यूज अगर आप एक्टिविटी करते हैं साइकिलिंग, रनिंग, ये सब, तो वहां पे आपका पाथ क्या लिया, किस तरीके से ट्रैकिंग करी, बहुत अच्छे तरीके से एक्यूरेट करेगा। और बिल्ट इन जीपीएस के जो फंक्शंस होते हैं ना, वो काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। और हाँ, यहाँ पे 50+ एक्सरसाइज मोड है, जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की डेली एक्सरसाइजेस, कार्डियो की एक्सरसाइजेस, साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, इवन वेट ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइजेस हो गई ना, उसको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। इवन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो बेसिकली आपको हर वॉच में देखने को मिलती है ना, उसके साथ भी इसको ट्रैक यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन बात करें तो इन सब के अलावा इस वॉच में क्या नई चीज है, जैसे कि यहाँ पे पिन जेस्चर देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके हाथ में पसीना है और बार बार आप वॉच को टच नहीं करना चाहते, तो बार बार जो पिंच जेस्चर होता है ना, इस तरीके से अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में लाना, तो ये ओके बटन की तरीके से काम करता है, तो इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हिट और मिस हो सकता है इनिशियली, लेकिन फिर भी ये चीज काम करती है। और डबल ट्विस्ट जेस्चर है बैक करने के लिए, यानी कि रिस्ट को आपको डबल ट्विस्ट करना है, तो इस तरीके से भी जेस्चर्स यहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा जेमिनी के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा फीचर है, जेमिनी के अंदर रेस टू टॉक होने डाला है, यानी कि बस इस तरीके से लेना है और डायरेक्टली जेमिनी से यहाँ पे बात करना शुरू कर देना है, जिसका मतलब ये कि यहाँ पे जैसे आप इसे रेस करेंगे, उसके बाद जेमिनी एक्टिवेट हो जाएगा। आप इसे वॉइस कमांड देके इसको पूरी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर मोड ओपन करना है, वो कोई क्वेश्चन इससे पूछना है वो, या फिर कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखना है, कोई वर्कआउट स्टार्ट करना है, टाइमर लगाना है, ये सारी चीजें, कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है, कैलेंडर से कुछ लेना है, कोई भी आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको लेनी है, नेविगेशन भी अगर आपको कहीं करना है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। और वॉइस ऑपरेशंस के साथ डालना जेमिनी इंटेलिजेंस का, वो एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा बात की जाए तो जीमेल से आपकी मेल्स को भी यहाँ पे पढ़ सकता है, तो वो काफी अच्छी चीज है। और कई सारे जो एक्शंस होते हैं ना जेमिनी के, वो कुछ ऑफलाइन भी यहाँ पे काम करता है। अगर इंटरनेट से
वॉच अगर मोबाइल फोन के साथ पेयर अप हो या ना हो। इसके अलावा कुछ और फीचर जेमिनी ने यहाँ पे डाले हैं गूगल की तरफ से जो देखने को मिलते हैं पिक्सल वॉच में, जैसे कि प्रोएक्टिव सजेशन, जहाँ पे जेमिनी इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज की गई है और आपको ना आपके हिसाब से बिना किसी ऐप में गए कई सारे सजेशंस आपको देगा। जैसे कि अगर आप एक एयरपोर्ट पर जा रहे हैं फ्लाइट लेने, तो बोर्डिंग पास का जो QR कोड होता है ऑटोमेटिकली वॉच के ऊपर डिस्प्ले हो सकता है। यहाँ तक कि कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन है वो आ सकती है। कैलेंडर में कोई इवेंट सेट कर रखा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है, यानी कि 2 बजे आपकी कोई मीटिंग है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके के सजेशंस यहाँ पर देखने को मिले और ये देखा तो कंटेक्स्ट अवेयर है तो अपने आप को यहाँ पे अपडेट करता रहता है। बेसिकली जेमिनी इंटेलिजेंस का यूज करके इन्होंने इस तरीके की चीजें बनाई कि वॉच का यूज आपको इंटरेक्ट कम से कम करना पड़े और ऑटोमेटिकली उसके जो सजेशंस होते हैं ना आपको वॉच के अंदर देखने को मिले। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे ना आपको मल्टीपल वॉच फेसेस जो आपको हर एक ऐप में देखने को मिलते हैं, यानी कि गूगल की जो वॉच ऐप आती है उसका यूज करके वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है इस बार आपको AI जनरेटेड वॉच फेसेस और उन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वो एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपको पिक्सल वॉच 5 के अंदर जो वॉच फेस कस्टमाइजेशन होता है वहां पर आपको AI देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे हेल्थ गार्डियन फीचर है। इस फीचर को अच्छे तरीके से टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि अभी भी अंडर डेवलप्ड है और ये प्रॉपरली सितंबर के बाद से अच्छी तरीके से रोल आउट होगा। लेकिन उसके 3 फीचर्स अच्छे हैं जो आपको जानना जरूरी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर ट्रेंड होता है, यानी कि आपके ब्लड प्रेशर को लगातार ट्रैक करेगा अलग अलग टाइम पे और 1 महीने के बाद आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे डेटा निकाल कर देगा। ये फीचर यहाँ पे सितंबर 2026 अवेलेबल हो जाएगा और 1 महीने तक आपको वॉच का यूज करना पड़ेगा, तभी आपको जो ब्लड प्रेशर के जो ट्रेंड्स होते हैं ना वो आपको देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल वाला जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जिसका यूज यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह करते हैं, तो उतना ज्यादा एडवांस नहीं है लेकिन फिर भी एक बेसिक रिपोर्ट दे सकता है। तो जो हार्ट डिजीज जिन लोगों को है या फिर अपनी हेल्थ को ट्रैक करना चाहते हैं तो वो यूजफुल है। इसके साथ ही इंसुलिन का रेजिस्टेंस का ट्रेंड है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ग्लूकोज मॉनिटर वॉच में डाला है, इसका मतलब ये कि बेसिकली हेल्थ वाली इंफॉर्मेशन ना अच्छे तरीके से इंडिकेट करेगा, एनालाइज करेगा आपके हेल्थ के डेटा को और इंसुलिन के रेजिस्टेंस वाले ट्रेंड को यहाँ पर बनाएगा। इसके साथ ही ब्रीदिंग इमरजेंसी अलर्ट है, यानी कि आपका जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल अगर तेजी से कम हो तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी सर्विसेज को कांटेक्ट कर सकता है और यहाँ पे आपकी जो GPS की लोकेशन होती है ना वो भी यहाँ पे शेयर कर सकता है आपके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट और इमरजेंसी सर्विसेज के साथ। ये फीचर अभी डेवलपमेंट में, यानी कि सितंबर के बाद से अवेलेबल होगा और इसके अंदर मल्टीपल सेंसर्स का यूज किया जाता है और ये फीचर तभी ट्रिगर होता है, यानी कि इस हेल्थ इमरजेंसी डिटेक्शन जब 80 to 83% यहाँ पे आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो, यानी कि ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर और अलग अलग चीजों से आपकी हेल्थ को ट्रैक किया जाता है ताकि ब्रीदिंग में लेके अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी सर्विसेज को कांटेक्ट किया जा सके। तो ये एक फीचर है। इसके अलावा स्लीप ट्रैकिंग को इंप्रूव किया गया ताकि स्लीप ट्रैकिंग 15% तक इंप्रूव हुई है और आपकी स्लीप के पैटर्न को अच्छे तरीके से एनालाइज करेगा। लेकिन इसका अच्छा फीचर है स्मार्ट वेक का, यानी कि वॉच के अंदर अगर आपने अलार्म लगाया तो ऐसा नहीं कि आपने सुबह 5 बजे का अलार्म लगा तो एक्जैक्टली 5 बजे वॉच वाइब्रेट करेगी और उसको जगाएगी। ये वॉच है ना 30 मिनट पहले से धीरे धीरे वाइब्रेशन करना शुरू करती ताकि आप डीप स्लीप से ना आपको थोड़ा लाइट स्लीप में लेकर आया जाए और उसके बाद 5 बजे तक जगाया जाए, यानी कि 30 मिनट्स पहले ही काम करना शुरू कर देता है। इसलिए इसे स्मार्ट वेक कहा गया। यहाँ पे आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिलते हैं AI का यूज करके, जैसे कि AI स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मोड है जिसके अंदर प्रीवियस वर्कआउट रेपिटेशन आपने कितना लिया, फिटनेस गोल आपके क्या है, या फिर आप किस तरीके से वेट कम करना चाहते हैं, किस तरीके से आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर जेमिनी इंटेलिजेंस का भी यूज कर सकते हैं कि मैं कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस करूं, मेरे को सजेस्ट करो जिससे मेरा वेट इतनी टाइम में इतनी जल्दी यहाँ पे कम हो जाए। तो ये कुछ चीजें। कनेक्टिविटी में बात करें तो ऑब्वियसली आपको ब्लूटूथ देखने को मिलता है, सर्कुलर डिस्प्ले ब्राइट है, डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, वाईफाई है, NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड बैंड आपको देखने को मिलता है और IP68 की डिस्टेंट वाटर रेजिस्टेंस है और 5 ATM की वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलती है और Android 11 के बाद के जितने भी फोन्स होते हैं उनके साथ कंपैटिबल है। बस बात यहाँ पर यह कि वॉच की कीमत थोड़ी सी ज्यादा है और वॉच की बैटरी लाइफ उतनी ज्यादा नहीं चलती। अगर कीमत थोड़ी कम होती और बैटरी लाइफ अगर अच्छी होती तो बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट हो सकता था, लेकिन हेल्थ सेंट्रिक रहना है और AI फीचर्स को यूज करना है तो वो काफी अच्छी चीज है। और इस वॉच के अंदर कुछ अच्छी चीज जैसे स्नैपड्रैगन का चिपसेट वो अच्छे तरीके से काम करता है, परफॉर्मेंस वगैरह सही है, जेमिनी इंटेलिजेंस का सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ तक कि जेमिनी की कई सारी कैपेबिलिटीज वॉच के अंदर यूज कर सकते हैं वो भी ऑफलाइन, तो वो एक अच्छा फीचर है। AI जनरेटेड वॉच फीचर है, पिंच कंट्रोल एक अच्छा फीचर है लेकिन थोड़ा सा हिट और मिस हो जाता है, हेल्थ गार्डियन जैसा फीचर है जो अपकमिंग आपको देखने को मिलता है, यानी कि डिसेंटली एक वॉच इन्होंने डेवलप करी है और एक प्रीमियम कैटेगरी की वॉच को यहाँ पे प्लेस किया गया। तो डिपेंड करता है कि अगर आपका बजट 40,000 रुपए की वॉच को लेने के लिए जा रहा है तो एक
एक बार कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड्रॉइड साइड में भी प्रीमियम वॉच का एक एक्सपीरियंस यहाँ पे देने की कोशिश की गई है, जो कि काफी अच्छी चीज है यहाँ पे। और डेफिनेटली वॉच की जो ऐप आती है मेरे पिक्सल फोन के अंदर थी, तो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया। और जो गूगल की जो हेल्थ ऐप थी, जिसके अंदर आप गूगल का जो फिटबिट अभी आता है उसको भी पेयर अप करते हैं, तो वैसे जो फीचर्स होते हैं वो आप इस वॉच के अंदर देख सकते हैं। तो यार ये कुछ चीजें देख के काफी अच्छा लगा कि एआई इंटीग्रेशन अब आपकी वॉचेस के अंदर भी आ रहा है, जेमिनी इंटेलिजेंस भी देखने को मिल रही है। और इंटेलिजेंस का यूज करके ना आपके कई सारे जो चीजें रहती है ना, आपकी जो ट्रैकिंग रहती है हेल्थ ट्रैकिंग को, उसको काफी स्मूथ लाइन कर दिया गया है। और स्पेशली जो ब्रीदिंग के जो इमरजेंसी वाले फंक्शंस होते हैं, वहां पे एआई और मल्टीपल सेंसर्स का यूज करके काफी अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। और एक तरह से देखा तो लोगों की लाइफ भी सेव हो सकती है। तो यार ये कुछ चीजें रहती है जो पिक्सल वॉच के अंदर है। काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगा था, और एक्चुअली मैं जेन्युइन एक काफी टाइम के बाद एक एक्चुअल वॉच जो रहती है, जो स्मार्ट वॉच रहती है ना, वो यूज करी, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बस बैटरी लाइफ अगर इन वॉचेस की अगर बेटर होने लगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट एक लॉन्ग रन में यहाँ पे हो सकते हैं। बाय द वे, आप लोग के ओपिनियन में पिक्सल वॉच को लेकर कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।